अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, करंट टॉक्स के साथ में हूं आपका मेजबान सैयद हबीब हैदर। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इलेक्शंस ने पूरे मुल्क में एक बहुत परेशान कुन सूरत हाल बना दी है। जैसा कि इसमें जो नशिस्तें आई जमातों की, जैसा कि पीटीआई की अगर हम बात करें, जो कि रूलिंग पार्टी भी है इस वक्त फेडरल में, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई रूलिंग पार्टी इतनी कम नशिस्तें लेकर नुमाया रही हो, लेकिन फिर भी पीटीआई 23 में से 10 नशिस्तें लेकर पहले नंबर पर रही। उसके बाद जो एक और परेशान कुन सूरत हाल ये है, इंडिपेंडेंट्स इस बार 7 सीट्स लेकर दूसरे नंबर पर नुमाया रहे, और उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी 3, नून लीग 2 और एमडब्ल्यूएम ने 1 सीट ली। नाजरीन, अब एक सिचुएशन जो इंटरेस्टिंग बनी हुई ये है कि इतने आजाद उम्मीदवार इस बार नशिस्तें लेकर आगे रहे हैं दूसरे नंबर पे, और उसके बाद जो ओपोजिशन जमाते हैं उनका इलेक्शंस पर धांधली का भी जो है इल्जाम, और उसके बाद इस चीज को पीडीएम की शिकस्त से भी जोड़ा जा रहा है। जैसा कि अब लोग ये कह रहे हैं कि गिलगित वालों ने पीडीएम के बयानिए को मुस्तरद कर दिया गया है। और अगर हम बात करें मुल्क की सियासत पर, आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत पर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के बाद कैसी सूरत हाल चेंज होगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन अब जीत चुकी है पीटीआई, तो उसके बाद हमारे फेडरल में भी बहुत सी ऐसी तब्दीलियां आएंगी। और इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट डॉक्टर राजा काशिफ चंजुआ साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। सर, अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस की, सर ये जो धांधली का शोर है, क्या ये हकीकत में धांधली हुई है? क्योंकि अगर हम बिलावल साहब का खिताब सुने तो उन्होंने एहतजाज से खिताब करते हुए उनको ये बोला कि आप एहतजाज और तेज करें, और अगर हमारे मुतालबात को यहाँ पर ना माना गया तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और उसके बाद शायद खान अब्बासी साहब ने भी इस पर जो है बड़ी तनकीद की, तो वो एक वीडियो देख लेते हैं हम। आपका मैंडेट चोरी किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है। आप तो 12 सीटें जीत रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 12 सीटें थे। आपसे जो 3 सीटें अभी भी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान को सेलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। आप अपना एहतजाज तेज करें, आप अपना तहरीक तेज करें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम साथ निकलेंगे, इनका फैसला मानो वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए। जो प्री पोल रिगिंग थी ये 2.5 साल पहले ही शुरू हो गई थी। सर, इस वीडियो में अभी जैसा कि हमने देखा कि बिलावल साहब ने वाज़ेह तौर पर बोला कि उनकी गिलगित बल्तिस्तान में 12 सीट्स थी, जो कि उनका मैंडेट उनसे खींचा गया है, उनकी सीट्स उनसे खींची गई हैं, ठीक। और उन्होंने एहतजाज से खिताब करते हुए उनको ये भी बात वाज़ेह की कि अगर हमारे मुतालबात यहाँ पर पूरे ना हुए तो हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि इस बार बड़ी साइंटिफिक किस्म की धांधली हुई है। तो सर, आपके हिसाब से क्या वाकई उनके इल्जामात जो हैं वो दुरुस्त हैं? क्या धांधली हुई है या शफाफ इलेक्शन हुए हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, पाकिस्तान के वाहिद हम शफाफ इलेक्शन जिसको कहते हैं 70 के इलेक्शन कहते हैं, ठीक है जी। उसमें भी लेकिन जो हुआ हमारे सामने था, जिसकी अक्सरियत थी, जो पीपल्स पार्टी थी, भुट्टो साहब थे, उन्होंने दी नहीं। उनको उनके लिए जो कलमात कहे गए, जो मुश्किल बातें की गई, जिनका हक था आपने नहीं दिया। और देखें, मशरकी पाकिस्तान भी जिसके नतीजे में अलग भी हुआ और एक हालत हुई, एहसास महरूमी वहां बढ़ चुका था। उसकी वजह ये थी कि जो अक्सरियत है आपने, और ये पहली बार हुआ कि अकलियत ने अक्सरियत को किनारे लगा दिया, तो ये बड़ा खौफनाक था। जो गैर मुतनाज़ इलेक्शन थे उसके नतीजे में तो वो हुकूमत ही नहीं बन सकी जो अक्सरियत में थी। तो उसके बाद अगर बिलावल ये कहते हैं कि ये ज्यादती थी, तो उनकी पीपल्स पार्टी की तो तारीख ये रही कि अक्सरियत को उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सर, इलेक्शन से पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में एक शोर उठा हुआ था कि इस बार पीपल्स पार्टी ही नुमाया रहेगी। देखिए, शोर और वोल्ट कहना ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, खुशनुमा वादे, खुशनुमा बातें, जलसों में आप कहीं से भी बंदा ला सकते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए सिर्फ वो आता है जिसका वोट दर्ज होता है। और मैं ये बात पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ कि इलेक्शंस के दौरान बात ये नहीं होती कि आपने इलेक्शन की जब डेट अनाउंस हो जाए तो उस वक्त आप काम शुरू करें। काम आपने उस वक्त शुरू करना होता है इलेक्शन की डेट आने से 2-4 महीने पहले, जब आपको तवक्का है कि होने वाले
आप फॉर्म 21 के जरिए वोट दर्ज कराएं, वोट आपने ट्रांसफर कराने हैं, वोट ट्रांसफर कराएं। और ये सबसे अहम चीज है कि वोट सर्टिफिकेट एक जो होता है कि आपका जिस जगह वोट दर्ज है वहां पे आपको एक वोट सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, जिसके तहत कई जगहों पे सरकारी मुलाजमतें हों, डोमिसाइल हों, आपके पासपोर्ट हों, वोट सर्टिफिकेट आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा, जिस जगह का होगा, वहीं आपका शनाख्ती कार्ड बनेगा, वहीं आपका सर इस बार एक और जो गिलगित बल्तिस्तान में एक और चीज बड़ी इस बार मुख्तलिफ आई है, वो है ये है कि इस बार इंडिपेंडेंट्स 7 सीट्स लेकर नुमाया रहे हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या आप क्या समझते हैं कि गिलगित की अवाम पार्टीज के बयानिए से और पार्टियों से मुतनफर हो गई है कि इस बार उन्होंने किसी पार्टी को छोड़कर आजाद को इतना जिताया? इस पे मैं बात करता हूँ, पिछली बात में जरा मुकम्मल कर लूं। सबसे अहम बात ये थी कि वोट सर्टिफिकेट का आप इतलाक जैसे जैसे करते जाएंगे आपके मुल्क में तब्दीली आएगी। वोट सर्टिफिकेट का हम में से बहुत से नाम नहीं सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वोट सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे आपका वोट दर्ज है, अगर आपका मौजूदा पता या मुस्तकिल पता दोनों में से एक में होता है, सियासी पार्टियों को ये शऊर नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन वो नहीं होती जो जलसा है। हमें जलसा गांवों से निकल के लोगों का वोट दर्ज करने पे आना पड़ेगा। गिलगित का अभी भी कितना वोट कास्ट हुए, 50% अगर मैं गलत नहीं हूं, एक 50% के लगभग है। तो 50% लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब है कि आधे लोगों के नुमाइंदे हैं वो, आधे, और ये टोटल वोट पड़ा होगा। इसका मतलब ये कि सारे लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला। आपके मुल्क में वोट बैंक, वोट जो कास्ट हो रहा है वो 40%, 50%, 60% भी नहीं जा पाता। आप जब तक 70-80% वोट नहीं लेके जाएंगे, सब चीजें बेकार होंगी। और ये धांधली वगैरह के आप जो भी इल्जाम लगाएं, असल चीज ये है कि बाकी जो 50% वोट बैंक था उसमें से 30% को भी आप एक्टिव कर लेते ना, 20-25 को, तो आप जीते हुए होते। हमारे यहाँ सियासी पार्टियां सियासी लोगों की ट्रेनिंग नहीं कराती, फिर उनको ये नहीं सिखाती कि काम करना किस तरह है। और ये धांधली के इल्जाम तो मैंने आपसे पहले कहा, जैसा कि शुरू में, कि हम शुरू से लगा रहे हैं। 70 में जो इलेक्शन जिसमें धांधली नहीं हुई हम कहते हैं, उसमें मैंडेट जिसका था, जो इलेक्शन वोट लेके आया था, सवाल मेरा ये है कि उसको क्यों नहीं दिए गए, उसको इख्तियार दिया ही नहीं गया, मुजीब को आपने इख्तियार नहीं दिया। तो इसके बाद आप मुल्क के सारे इलेक्शन में आप कहते रहे धांधली है, जो भी है, हारने, अब तो रिवायत है। लेकिन सर ये तो एक रवायत बन चुकी है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो इंडिपेंडेंस के लिहाज से था कि देखें इस बार इंडिपेंडेंस काफी नुमाया आगे रहे हैं, तो क्या जो गिलगित बल्तिस्तान की अवाम है वो इस बार पार्टीज के बयानिए से और पार्टी से मुतनफर हो गई है कि उन्होंने इस बार पार्टीज को छोड़ के इंडिपेंडेंट को चुना? ऐसा लगता है कि अगर हम कहें कि पीडीएम का जो अलायंस है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, बेसिकली 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं, 2 बड़े हैं जिनको बेनिफिशरी है। अगर हम उनकी बात करें तो उनका कोई बराह रास्त दोनों के ख्यालात भी अलग है, लेकिन वो जो इत्तेहाद है, अगर हम कहें कि उसका बयानिया क्या कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, अगर हम बात करें तो नाकाम हुआ। लेकिन सर अब उसको तो इस चीज से भी जोड़ा जा रहा है ना कि इस बार जो है गिलगित बल्तिस्तान में जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कम नशिस्तें हासिल की हैं, तो लोगों ने उसको इस चीज से जोड़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों ने पीडीएम वालों के बयानिए को मुस्तरद कर दिया गया। बिल्कुल किया है ना, पीडीएम का बयानिया अगर वो कामयाब होता तो उनके पास कोई 10-15 सीटें होती, 10-15 सीटें उनके पास नहीं है। अगर उनके पास सीटें नहीं हुई तो इसका मतलब, अगर आप डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि पीडीएम का बयानिया मुस्तरद हो गया है, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया बिल्कुल। और अवाम ने एक चीज और भी रिजेक्ट कर दी, नुमाइंदों ने, इलेक्शन लड़ने वालों ने, कि आजाद उम्मीदवार सारे के सारे आ गए। मतलब एक बड़ी तादाद तो आजाद उम्मीदवारों की है, 7 उम्मीदवार, यानी कि हुकूमत में अब वही कलीदी रोल अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि तब्दीली तो आ चुकी है। सर इसके बाद इमरान खान साहब ने जो इलेक्शंस के बाद एक तकरीर में बोला कि अब हम इलेक्शंस का तरीका ही चेंज करने जा रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ला रहे हैं इलेक्शंस के लिए। तो सर क्या टेक्नोलॉजी के आने से पार्टीज के रवैये भी बदल जाएंगे? क्योंकि अब आपकी ने ही जो बोला कि अब ये एक रवायत बन चुकी है कि हर इलेक्शन के बाद हारने वाले यही बोलते हैं कि अब ये धांधली हुई है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आने पर दूसरी पार्टीज भी इस पे मुतफिक करेंगी? देखिए, इलेक्शन का तरीका आप कोई भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अब ये रिवायत बन गई है कि जो भी मौजूदा हुकूमत होती है उसके ऊपर अपोजिशन में जो भी बैठा होता है उसको रातों को नींदें नहीं आती, वो कहता है कि बस मैंने उठना है। कभी हमारी तारीख बहुत बुरी है। नवाबजादा नसरुल्लाह जैसे हमारे पास कैरेक्टर हैं, किरदार वो हैं जिन्होंने एक टांगा पार्टी, बेशक वो इलेक्शन भी ना जीत सकें,
अंग्रेजों के जमाने की कुछ जमीनें उनके पास थी, उन जितना पैसा वो लगा सकते थे, ओपोजिशन में जाते रहते थे। कई लोग हैं, कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हमने हमेशा गवर्नमेंट में रहना है, कुछ ने तय कर लिया है कि ओपोजिशन में रह के एहतजाज करने हैं। जी। तो ये पीडीएम टाइप की चीजें हमेशा बनती रही, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होता। हाँ, फायदा तब है कि आप आवाम की बात करें। और एक बात जरूर ऐड करूंगा कि अगर पीडीएम है, हकीकी मायनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग ये समझते हैं कि बहुत सारे मामला गलत हैं, तो कराची की जो मेट्रो बस जो अभी तक मंसूबा रुका हुआ है, लेकिन सर वो मुकम्मल होना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि जो इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ला रहे हैं वोटिंग के लिए, तो क्या उनके आने से बाकी पार्टीज भी उनके साथ मुत्तफिक करेंगी इस चीज पे? वो तो करेंगे ना। देखिए, इलेक्शन कमीशन तय करता है कि क्या चीजें आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब पार्टियों को बुलाते हैं, वो स्टेक होल्डर से सबसे बात होती है और उसके बाद फैसले तय होते हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि मैं आपको ये कहूं कि इन मशीनों का कोई फायदा होगा या नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली बात तो ये कि बहुत सी जगहों पे जरूरी नहीं है कि फायदा भी हो। तो सर, अगर हम अब बात करें सेनेट के इलेक्शंस की, तो इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि इस बार सेनेट इलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ओपन होंगे। तो क्या इस बात पे भी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मुत्तफिक करेंगी सेनेट के ओपन इलेक्शंस करवाने में? तो करने क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ओपन हो या क्लोज हो, जिस तरह भी हो, इलेक्शन करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नुकसान तो कोई नहीं हो रहा किसी को। तो सर, ये जो अभी धांधली का जो एक इल्जाम लगाया है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से और शाहिद हक्कान अब्बासी की तरफ से, तो सर आपके ख्याल में क्या इनके मुतालबात पूरे होंगे? क्या इस धरने को इतना सीरियस लिया जाएगा? देखिए, सीरियस तो बिलावल को लोग तब लेंगे कि जब वो गिलगित में खड़े होके सूबे का नारा लगाते हैं, पंजाब में वो कहते हैं करारदादे हम सूबा बना देंगे, जब कराची में सूबे की बात आती है तो वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, हमारी पता नहीं 5000 साल की तारीख है। हालांकि 1836 में बंबई से अलग सूबा हुआ था जिसका नाम आपने सिंध रख दिया। तो सीरियस अगर वो हैं तो कराची में काम करके दिखाएं, कराची की मेट्रो को चलाएं और उस मेट्रो का इफ्तिताह भी वो मरियम नवाज से जाके करवाएंगे, ये लें। तो हम कहते हैं कि पीडीएम कोई हकीकी मायनों में अपोजिशन साथ खड़ी हुई है और एक दूसरे के साथ है सर, वरना तो सिर्फ ढकोसले हैं। इसके अलावा अभी अगर हम मौजूदा बात करें तो कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है हमारे मुल्क में। कोरोना की तो दूसरी लहर बड़ी शिद्दत से आ गई है। तो अब जो है कोरोना की वजह से 300 से ज्यादा की गैदरिंग्स भी बंद कर दी गई हैं और हुकूमत ने जो अपने जलसे थे वो भी मुलतवी कर दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें पीडीएम की, तो पीडीएम का 22 नवंबर को जो पेशावर में जलसा है, तो पीडीएम की तरफ से तो अभी तक जो बयान है उनके मुताबिक तो जलसा होगा। तो क्या उनको भी ये करना चाहिए मुल्क की ऐसी सूरत हाल में? सबसे बड़ी बात है अपोजिशन से आप क्या तवक्को करते हैं? जब हुकूमत खुद जलसे कर रही है, जाके इलेक्शन के दिनों में करती रही, पीटीआई ने जलसे अपने बंद किए क्या? कोई जलसा बंद नहीं किया। तो हुकूमत तो फिर किसी सूरत में कह ही नहीं सकती कि आप जलसे ना करें, क्योंकि आप खुद जलसे करते रहे सारे। तो कोरोना को तो आपने सीरियस लिया ही नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, बहुत सी अहम चीजें आज डिस्कस की गई और अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत पे क्या फर्क पड़ता है। और गिलगित बल्तिस्तान में अब चूंकि पीटीआई अब इक्तदार में आ गई है, तो एक देखना यह है कि पीटीआई वहां पर पाकिस्तान वाला हाल ही करती है या गिलगित में भी कोई सीरियस क्रैकडाउन करती है। इसी के साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।